नमस्कार, सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 27 जुलाई 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है नीले कणी सबकी पसंद, सत्ता से उद्योग तक भरोसे का नाम, जिसे कलमबद्ध किया है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा संपादकीय नीले कणी को लेकर है, जो नीले कणी सबकी पसंद है। नंदन के आलोचक यह सवाल भी उठाते रहे हैं कि क्या देश के हर बड़े सुधार के लिए बार बार उन्हीं जैसे तकनीकी विशेषज्ञों पर निर्भर रहना चाहिए। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। नंदन नीले कणी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कॉकरोच पार्टी के साथ ही इंडिया गठबंधन के दबाव में आकर जैसे ही अपना एक प्रिय मंत्री कवैया प्रधानमंत्री मोदी अपनी डूबती नाव बचाने के लिए नंदन नीले कणी की शरण में पहुंच गए हैं। नंदन उन चुनिंदा भारतीयों में से है जिन्हें अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं की सरकारों ने बड़ी राष्ट्रीय कर्मों के लिए चुना। इसका कारण केवल उनका उद्योग जगत का अनुभव नहीं, बल्कि तकनीक प्रबंधन और बड़े पैमाने पर डिजिटल व्यवस्था बनाने की क्षमता है। कॉकरोच तो केवल नेट पेपर लीक मामले में उलझे थे, लेकिन कांग्रेस ने समूची शिक्षा प्रणाली पर जो सवाल उठाए, जो भाजपा को मजबूरन गाय गोबर जैसे छोड़कर नंदन नीले कणी की शरण लेनी पड़ी। इन्फोसिस के सह संपादक के रूप में नंदन ने भारतीय आईटी उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 2009 में तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें आधार परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी। आधार जैसी विशाल डिजिटल पहचान व्यवस्था को खड़ा करना उनकी सबसे बड़ी सार्वजनिक भूमिकाओं में से एक माना जाता है। नंदन की राजनीतिक विचारधारा न कांग्रेस की है न भाजपा की, उनका धर्म पैसा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार गई तो नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। मोदी सरकार ने भी नंदन को डिजिटल भुगतान, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और अब परीक्षा सुधारों जैसे विषयों से जोड़ा। मजबूरी थी, क्योंकि भाजपा के पास इस काम के लोग नहीं थे। जहां तक मेरी जानकारी है कि नंदन नीलकेणी राजनीति से अधिक तकनीकी समाधान और संस्थागत सुधारों पर काम करने वाले व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। उनकी लोकप्रियता के पीछे उनके तटस्थ राजनीतिक छवि है। वे किसी सक्रिय राजनीतिक दल से जुड़े नेता नहीं हैं। नंदन तकनीकी विशेषज्ञों रखते हैं और विशेषज्ञता तथा बड़े डिजिटल सिस्टम बनाने का अनुभव रखते हैं। वे करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाली परियोजनाओं का संचालन कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, वे सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सेतु यानी मध्यस्थ की भूमिका निभा चुके हैं। नंदन के आलोचक यह सवाल भी उठाते रहे हैं कि क्या देश के हर बड़े सुधार के लिए बार बार उन्हीं जैसे तकनीकी विशेषज्ञों पर निर्भर रहना चाहिए, या संस्थागत ढांचे को भी मजबूत किया जाना चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या पिछले 17 साल में देश में कोई दूसरा नंदन पैदा नहीं हुआ। कुल मिलाकर नंदन नीलकेणी की पहचान एक ऐसे टेक्नोक्रेट की है जिन पर अलग अलग सरकारों ने इसलिए भरोसा किया क्योंकि वे राजनीति से ऊपर उठकर तकनीक आधारित समाधान देने वाले विशेषज्ञ माने जाते हैं। नंदन नीलकेणी भारत के जाने माने टेक्नोक्रेट और उद्योगपति हैं। वे पारंपरिक अर्थों में कारोबारी घराने वाले उद्योगपति नहीं, बल्कि आईटी उद्यमी हैं। कोई 71 साल पहले 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से इंजीनियरिंग की उपाधि हासिल की थी। वर्ष 1981 में कुछ साथियों के साथ इन्फोसिस की स्थापना की। वे इसके सह संपादक रहे और कंपनी को विश्व की बड़ी आईटी कंपनियों में पहुंचाने की भूमिका निभाई। वर्ष 2009 में उन्होंने इन्फोसिस से अलग होकर भारत सरकार के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष का पद संभाला। उनके नेतृत्व में आधार परियोजना आगे बढ़ी। अब नंदन भाजपा की नाव पर लगाएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।